तो कैसे हो भाइयों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 3, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा बड़ी यूनिट ये है नहीं है फर्स्ट और यूनिट की तरह, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो थी काफ़ी लेंथी थी, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट काफ़ी बड़ी वीडियोस उनके लिए बनानी पड़ी, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो हमारी यूनिट है काफ़ी छोटी यूनिट है और इसका नाम क्या है, यूनिट है हमारी 3 और टेक्निकल प्रेजेंटेशन। सारी की सारी जो हमारी इसकी कथा कहानी है वो कहाँ तक घूमेगी, प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं, फिर उसके बाद स्टेज फियर वगैरह, ये नॉर्मल इसमें चलने वाली है। और कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरीके की, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 3। तो बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं। और लाइक कमेंट शेयर वाली और सब्सक्राइब वाली बकैती आप तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला अगर इसमें क्वेश्चन जो देखा जाए, ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको फटाफट देखते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि ये प्रेजेंटेशन, टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो है वो हमें ब्रीफ में इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और उसके क्या बताने हैं, काइंड बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम पढ़ें, प्रेजेंटेशन मीन्स टू पुट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज बिफोर द ऑडियंस इन अ वे सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, in a very systematic manner and a predefined purpose with the help of visual aids, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा, ठीक है, क्या करता है कि बहुत सारे जो ऑडियंस होती है हमारी, ठीक है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कैसी भी ऑडियंस होती है, उसके सामने हम किसी एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करते हैं किसी ऑडियंस के सामने और एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। और उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, विजुअल एड्स वगैरह, यानी कि हम कोई पीपीटी बनाएंगे, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन के लिए हम वीडियोस, स्लाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटली इसके ये कुल मिला के हो गए हमारी प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इसका पर्पस क्या होता है, तो इसके मेन 2 पर्पस होते हैं, ठीक है। क्या कि या तो हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अपनी ऑडियंस को किसी चीज़ के बारे में, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और दूसरा किस चीज़ के लिए, परसुएट, मतलब कि हम अपनी जो ऑडियंस है उसको क्या करें, कन्विंस कर रहे हैं कि हम जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, कि जो हमारी ऑडियंस है वो उसके लिए कन्विंस हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया और ये उसके पर्पस हो गए। किस लिए होता है कि टू इन्फॉर्म, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारी नॉलेज को शेयर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और टू परस्यू टू कन्विंसिंग अदर टू अडॉप्ट द डिजाइन और ए अप्रोच, ठीक है। फिर आता है कि काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन की टोटल कितने काइंड के हमारे पास प्रेजेंटेशन होते हैं। तो हमारे पास 4 काइंड के प्रेजेंटेशन होते हैं। पहला है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, दूसरा है परसुएसिव प्रेजेंटेशन, थर्ड है एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ है टेक्निकल प्रेजेंटेशन। तो इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा है क्या, IPET। आई मतलब इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इंफॉर्मेटिव। P मतलब परसुएसिव, E मतलब एंटरटेनिंग, ठीक है, और T मतलब टेक्निकल। तो हमारे पास टोटल कितने 4 होते हैं हमारे पास ये काइंड के प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर आता है कि हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। क्या है कि इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन क्या होता है, परसुएसिव प्रेजेंटेशन क्या होता है, एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन क्या होता है और टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन को देखते हैं पहले, ठीक है। क्या है, एक्सप्लेन समथिंग टू पीपल टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि हम क्या करते हैं किसी भी ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस है, हम उनको किसी चीज़ के बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो वही होती है, हम अपना इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, हम किसी चीज़ के टॉपिक के बारे में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो आइडिया है, हम वो सामने वाली ऑडियंस को समझाते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। टू टीच ऑडियंस समथिंग दे डोंट नो, ठीक है, कि हमारा जो ऑडियंस है किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, तो हम क्या करते हैं किसी एक पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको समझाते हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आती है हमारी क्या, परसुएसिव प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, परसुएसिव प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो थिंक, एक्ट एंड बिलीव इन व्हाट वी वांट देम टू टेल, मतलब हम जिस भी टॉपिक के बारे में या जिस भी बारे में हम अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, हम क्या करें, उसको कन्विंस कर सकें कि वो हमारे टॉपिक को देखे और समझे और उसको उस तरीके से रिएक्ट करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन। एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम एंटरटेन करने के लिए करते हैं, जैसे कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी है ये इस तरीके की। फिर आता है टेक्निकल प्रेजेंटेशन। इनमें क्या होता है
कि इट इन्वॉल्व्स विजुअल्स एंड प्रिंटेड हैंडआउट्स और वीडियो टिप्स। मतलब हम एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमने एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। उसमें हम स्लाइड्स का, वीडियोस का, इन सब का यूज करते हैं और फॉर्मल तरीके से किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी टोटल टेक्निकल प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है अगर उसे अच्छा करना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, द प्रेजेंटेशन आइडिया शुड बी वेल अडेप्टेड टू द ऑडियंस। मतलब कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है वो रिलेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मान लो कोई ऑडियंस जो है वो किसी और चीज से रिलेट करती है और हम अपना टॉपिक किसी और चीज से रिलेट लाएं, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो काफी बोरिंग होगी और ऑडियंस उसमें क्या करेगी, इंटरेस्ट नहीं लेगी और वो टोटली टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो रिलेट द आइडिया टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, वही है कि हमारा जो आइडिया है वो क्या करना चाहिए, उसमें ऑडियंस को इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज एंड शुड बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक। मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए प्रेजेंटेशन और उसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ वीडियोस जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए और जो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ गुड प्रेजेंटेशन शुड हैव द पोटेंशियल टू कन्वे द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। कि मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन ऑडियंस के सामने दे रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ उससे हमारा जो ऑडियंस है वो कन्विंस हो जाए। समराइज द प्रेजेंटेशन एट द एंड। तो जो हमने प्रेजेंटेशन दिया हमें क्या करना है, उसको एंड में समराइज करना है अपने ऑडियंस के सामने, ठीक है। ट्राई टू गेन एंड मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट बाय यूजिंग पॉजिटिव कोट्स, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है, हमें उसको उसमें उसका इंटरेस्ट उसमें टॉपिक में लाने के लिए हमें क्या करनी है, पॉजिटिव कोट्स का यूज करना चाहिए, कुछ एंटरटेनिंग टाइप होना चाहिए, कुछ मतलब पॉजिटिव वाइब निकलनी चाहिए तुम्हारी प्रेजेंटेशन से, बोरिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस बोर हो जाए फालतू में, ठीक है। फिर आता है कि हमारे पास कितने टाइप की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती है, देखो इसमें क्या आता है कि हमारा कितने काइंड की होती है प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर इधर क्या आता है कि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, बेस्ड ऑन द बेसिक पर्पस, कि हमारे जो प्रेजेंटेशन उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 में, इन्फॉर्मेटिव, परसुएसिव, मोटिवेशनल, ठीक है। ये मैं बता चुका, इसमें कुछ नहीं, मोटिवेशनल हम मोटिवेट करने के लिए संदीप महेश्वरी सर वाला काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन ऑडियंस, ऑडियंस किस तरीके की हमें उसके हिसाब से क्लासीफाई किया है, इंटरनल ऑडियंस और एक्सटर्नल, ठीक है। और इंटरनल में क्या होगा कि हम जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है वो क्या है, हमसे वेल नोन है, हम उन्हें जानते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नली क्या है कि हम कभी नहीं मिले उनसे, जो भी हमारी ऑडियंस है, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल हो गई। फिर क्या है, बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबल ऑन द अवेलेबल टू प्रिपेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो टाइम मिला है उसमें इसको हमने फर्दर डिवाइड किया किस किस में, 2 में, इम्प्रॉम्प्टिव एंड प्लान। इम्प्रॉम्प्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जिसमें हमें पहले से नहीं पता होता, ठीक है, और हमें उसके लिए टाइम नहीं होता प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो फिर प्लान में क्या होता है कि हमने वेल तरीके से, अच्छे तरीके से हमने क्या किया, उसको केयरफुली प्लान किया है अपनी प्रेजेंटेशन को, ठीक है। फिर आता है इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल, कि जो भी हमारे सामने ऑडियंस बैठी है हम क्या करेंगे, उसके सामने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वही होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एडवांटेजियस बिकॉज डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, बाकी पढ़ लो, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल क्या है कि इंटरेक्शन अमंग फ्रेंड्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, यही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या है एग्जाम्पल। फिर क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूस एंड वी कॉन्स्टेंट शेयर सेंड वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। मतलब कि हमारी जो पर्सनल कम्युनिकेशन वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, इट इज़ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मतलब कि हमने क्या अपना आइडिया शेयर कर दिया किसी के सामने, तो वैसा तो नहीं हो सकता कि हम उसे वापस रीबैक ले लें, नहीं, ठीक है। और इट इज़ क्या, सिचुएशन, मतलब सिचुएशन बेस्ड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग विद इट्स एडवांटेज।
अब क्या है कि इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ये इसी यूनिट का एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये लास्ट टाइम पूछा गया है, ठीक है। क्या है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग? इट इज क्रिटिकल टूल of supervision arranged to facilitate interaction, sharing and feedback between supervisor and supervised। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कॉन्फ्रेंसिंग तो मतलब हम एक ये तरीके का प्रेजेंटेशन क्या है, नहीं प्रेजेंटेशन तो नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से ना एक मीटअप है, ठीक है, किस किस के सुपरवाइजर के और उसके अंडर में जो भी काम कर रहे होते हैं उनका। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या किस तरीके से उसको, जो सुपरवाइजर है ना वो अपने सुपरविजन मतलब सुपरवीज जो होते हैं, ठीक है, जो भी हम जो उसके सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहे होते हैं उनसे वो इंटरेक्ट कर पाता है और वो प्रॉपर तरीके से उनके वर्क को सुपरवाइज कर पाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इशूज एंड कंसर्न अराइजिंग आउट ऑफ द फील्ड वर्क, कि जो भी हमारे जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उनमें क्या इशूज आ रहे हैं इसके बारे में हम अच्छे तरीके से एक बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिंग। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि इट मीट्स अप द क्या है, इट मीट्स द नीड्स टू नीड टू द इंडिविजुअल वर्क टू प्रोवाइड अ फॉर्म फॉर द स्टूडेंट टू डिस्कस रिगार्डिंग द, अच्छा, इट मीट्स द नीड टू द इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सुपरवाइजर है वो प्रॉपर तरीके से एक एक पर्सन से आराम से बात कर सकता है, ठीक है, उसके व्यूज को, उसके आइडियाज को, उसकी जो अपील्स हैं उनको सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड ए फॉर्म फॉर द स्टूडेंट टू डिस्कस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स दे फेस। जो भी दिक्कत हो रही है, एक टीचर है, ठीक है, वो क्या करता है कि सारे स्टूडेंट्स से बात करता है, जो भी उन्हें दिक्कत होती है वो टीचर्स को बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है कि जब हमारे 4-5 लोग, मतलब एक पर्सन जाके पब्लिक में, जो कि स्ट्रेंज पर्सन भी हो सकते हैं, नोन भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके सामने उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनके आइडियाज़ को और वर्ड्स को सुनते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक कन्वर्सेशन रिक्वायर वन टू ऑर्गेनाइज वंस थॉट्स इनटू वर्ड्स टू द प्रेजेंटेड टू ए ऑडियंस, ठीक है, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कंपनी के लिए एक पर्सन जाता है और वो क्या करता है, पब्लिक से बात करता है, ठीक है, और उसके थॉट्स को, आइडियाज़ को क्या करता है, सिंपली शेयर करता है, ठीक है। द लैंग्वेज शुड इन ए स्पीच टूल टू बी मोर फॉर्मल देन नॉर्मल कन्वर्सेशन। कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि जब हम पब्लिक से जाके बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, फॉर्मल होती है, ठीक है, जबकि हम नॉर्मली लोगों से बात करते हैं उससे अच्छी, ठीक है, होती है। द पार्ट ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूड द सोर्स। अब इसमें क्या क्या जो होता है, सोर्सेज होते हैं, रिसीव्स होते हैं, मैसेजेस, चैनल्स, मतलब हम किस तरीके से हम उससे बात कर पा रहे हैं पब्लिक से। फिर आता है नेक्स्ट कि टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कितने टाइप के होते हैं, टू इन्फॉर्म, टू परस्यूड, टू एंटरटेन। यही 3 टाइप के हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स टू एब्स्ट्रैक्ट ऑडियंस, मतलब कि हम ऑडियंस से किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में। तो सबसे पहला क्या है, कनेक्ट विद इमोशंस, कि हमें जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, हमें उससे क्या करना चाहिए, उनके इमोशंस के साथ, मतलब हमें देखना चाहिए कि वो किस तरीके के पर्सन्स हैं, किस तरीके की ऑडियंस है हमारी, और हमें उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, टेल द ऑडियंस हाउ गुड दे आर, और बीच बीच में हमें क्या है कि जो मोटिवेट रखें, हम क्या करें, मोटिवेट रखने के लिए अपनी ऑडियंस को हम क्या करते हैं, एक बीच बीच में हम ये बताते रहते हैं कि उन्हें मक्खन मारते रहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, ठीक है, वो कितने अच्छे हैं, और उससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ता है हमारी बात को सुनने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेट टू ऑडियंस सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, और ऐसी ऑडियंस चुननी चाहिए जिससे कि हमें ये पता लगे कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। टेल द ऑडियंस टू एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू गेन, और हमें बताना चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं या हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं पब्लिक से, उन्हें क्या गेन होगा इस बात से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी इन पब्लिक स्पीकिंग, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं टोटली कि हमें खुद डाउट नहीं होनी चाहिए जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बताने लायक। स्पीकर्स मीनिंग मस्ट बी इमीडिएट अंडरस्टैंडेबल, इट मस्ट बी नो क्लियर, सो क्लियर, ठीक है। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें ऑडियंस से तो वो क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। मैनी स्पीकर्स डिस्पाइट हैविंग ए कंप्लीट कंट्रोल ऑफ व्हाट दे वर स्पीकिंग फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक डायरेक्टली, मतलब लोगों से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है अगर उन्हें खुद के जो कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी नहीं होती तो, ठीक है। और स्पीच में लैक क्लैरिटी, स्पीक एदर फास्ट और स्लो, डोंट प्रोनाउंशिएट द वर्ड प्रॉपरली, गिव रॉन्ग एम्फसाइज टू द, अच्छा ये एम्फसाइज का मतलब होता है कि हम किसी वर्ड को कितना जोर देके बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जय श्री राम, तो हम जय पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक एम्फसाइज करना होता है किसी वर्ड को, मतलब हम किसी वर्ड को ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, तो नेक्स्ट आता है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन के कितने मोड होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास टोटल कितने मोड होते हैं? 3। ओरल प्रेजेंटेशन, प्लेनरी प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? ओरल सेशन कंटेन इंडिविजुअल प्रेजेंटेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब कि हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, हम ओरली जाके देते हैं, ठीक है। मैनी मटेरियल प्रेजेंटेशन विल बी सिंपल लेजिबल फॉन्ट विद ए मिनिमम साइज ऑफ 14। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो फॉन्ट यूज़ होती है वो कितनी होती है? 14 का टाइम होता है। और इसमें हमारा जो टाइम होता है वो कितना होता है कि 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्लेनरी प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कैसे प्लेनरी प्रेजेंटेशन आर एन इंटरैक्टिव स्किल्ड बेस्ड डिस्कशन, ठीक है। टोटली हमारा फॉर्मल तरीके से होता है, प्रोफेशनल लाइक प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 20 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी होते हैं वो हमें कितने 20 मिनट का टाइम देती है अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम पोस्टर वाइज किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं और इसमें हमारे पोस्टर का साइज़ कितना होना चाहिए? 19 सेंटीमीटर हाइट एंड 60 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। अवर पोस्टर शुड इंक्लूड द एब्स्ट्रैक्ट आईडी नंबर, और हमारे सारे पोस्टर के पास क्या होना चाहिए? एक अलग सा आईडी नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि हमारा जो स्टेज फियर है, ठीक है। स्टेज जो फियर है हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमें पॉइंट्स बताने हैं। तो ये क्या है हमारा? फियर एंड फ्राइट, दोनों का मतलब वही होता है कि डर या फिर भय, ठीक है। शिफ्ट द फोकस एंड फियर टू द पर्पस सच एज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑडियंस, कि मतलब जब हम स्टेज पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम हेजिटेट होते हैं और हमारी क्या होती है, दुखदुखाने लगती है लोग, इतने सारे लोगों को देख के। तो हमें वो किस तरीके से ओवरकम करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या